दोस्तों आज की कहानी है रोटी और नौकरी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज सिन्हा साहब और उनकी पत्नी में सुबह से ही बोलचाल बंद थी। सिन्हा साहब बालकनी में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे कि उनकी पत्नी चाय टेबल पर रख बिना कुछ बोले ही जाने लगी। सिन्हा साहब चाय देकर पत्नी से बोले, आपका चाय कहाँ है श्रीमती जी? पत्नी का चेहरा देख बोले, लगता है आप अभी तक मेरे से गुस्सा हैं। अरे अब गुस्सा छोड़ो, चाय पीते हैं। देखो जी, मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। मैं तुमसे बात करना नहीं चाहती, श्रीमती जी का जवाब था। सिन्हा साहब बोले, ठीक है चाय ले जाओ, मुझे भी पीने का मन नहीं है। मैं माफ़ी मांग रहा हूँ अगर मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई है तो। तुमको जो मन में आए करो, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही तुमको गलती करने से रोकता हूँ। थोड़ा धीरज धरो, सब ठीक हो जाएगा। पर सिन्हा साहब अपनी छोटी बेटी को लेकर बहुत परेशान थी। सिन्हा साहब की 2 लड़कियां ही थी। घर परिवार जब यह कहता शुरू कर दिए कि भाई किस लिए इतना धन संपत्ति इकट्ठा कर रहे हो, लड़कियां ही तो हैं, शादी के बाद अपने घर चली जाएगी। सिन्हा साहब को बहुत बुरा लगता। पत्नी को जब इन सब बातों का पता चला, रिश्तेदारों से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। बेटियों को खूब पढ़ाया और काबिल बनाया। कभी दोनों बेटियों को किसी ने घर का काम नहीं करते देखा होगा। सिन्हा साहब अपनी पत्नी से बोलते, सब समय आने पर सीख लेगी, तुम चिंता न करो। दोनों की शादी हो चुकी थी। छोटी बेटी शादी के 3 साल बाद लॉकडाउन होने और वर्क फ्रॉम होम होने से ससुराल आई हुई थी। बेटी सवरा की सास का कहना था, जब घर से काम करना है तो घर आ जाओ, काम का काम और जॉब के साथ सबसे मिलना भी हो जाएगा। सबके साथ समय बीतने के लिए सवरा आई थी। सवरा को देर रात तक ऑफिस का काम करना पड़ता। देर रात सोने के कारण देर से सुबह उठती। ससुराल में जेठ जेठानी, सास ससुर और जेठानी का एक बच्चा था। 2-4 दिन तो सबको बहुत अच्छा लगा। जेठानी और सास के साथ खाना बनाने और घर के कामों में हाथ बांटती। पर ननद के आ जाने से घर का माहौल खराब हो गया। ननद और जेठानी के बच्चों में हमेशा ही झगड़ा हो जाता, जिससे ननद नाराज हो जाती। ननद हर छोटी छोटी बातों पर भाभीियों की कमी माँ से कहती। माँ को कोई भी काम नहीं करने देती। बोलती, माँ तुम तो दोनों के सर पर चढ़ा ली हो, कभी मेरे ससुराल आकर देखो कितना काम करना पड़ता है। मजाल है जो मेरी सास ने सामने कोई बोला। कुछ दिन बीतने पर जेठानी भी अपने बेटे के साथ अपने मायके चली गई। अब तो सवरा को सब काम करने पड़ते। सास ने बोल दिया था, जब तक मेरी बेटी है जरा सुबह उठा करो। देर रात काम करने और सोने तथा जल्दी उठने की वजह से सवरा को 4 दिन में परेशान हो गई। कभी सुबह आँख लग जाती तो घर में हंगामा हो जाता। सास से पहले ही ननद बोलने लगती, मैं इतनी देरी से उठती हो तो मेरी सास तो घर से ही निकाल देती। बहुत भागे बनाई हो तुम लोग कि मेरी माँ इतनी अच्छी हैं। ये सुन सुनकर सास भी भड़क उठती। सवरा कई बार पति से बोल चुकी थी कि अब यहाँ से चलो, पर पति का कहना था, दीदी तुम्हारे लिए यहाँ आई हैं
और तुम जाने की बात कर रही हो। सवरा सुबह हो जाती और माँ का फ़ोन आने पर रोती। सवरा आज देर रात तक काम करती रही। जब सुबह उठने लगी तो पति हाथ पकड़कर बोले थे कि तुम सो जाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। जब सवरा उठी नाश्ता बन चुका था। सभी नाश्ता करने टेबल पर बैठे थे। सवरा को देख पति ने बोला था, सवरा आ जाओ, नाश्ता कर लो। सवरा नाश्ता सबके साथ करने लगी। उसी समय सवरा की ननद ने कहा, काश साहे मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। सवरा के साथ साहे लेकर आई और सबको दी, पर सवरा को नहीं। सवरा को बहुत बुरा लगा। उसके पति को भी बुरा लगा था, पर सबके सामने बोला, तुमको साहे तो बनाकर पी लो। ये बात बहुत बुरी लगी थी सवरा को। कमरे में आने के बाद सवरा बहुत रोई थी और अपनी माँ को सारी बात बताई थी। माँ परेशान हो उठी थी। ऐसे अब तो रोज़ ही ताना सुनने को मिल जाता। सिन्हा साहब बेटी को समझाते कि कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा, सब्र रखो। आज फिर सवरा की सास बोल रही थी कि गरम रोटी खाए तो पता नहीं कितना समय हो गया। सवरा बोली, माँ जी मैं बाहर से मंगा देती हूँ, पर सास का कहना था नहीं, घर में ही बनाएगा। आज सवरा फिर रोई थी और पति शुभ था। सवरा पति से बोली थी, गरम रोटी और नौकरी दोनों एक साथ तो नहीं हो सकता है। तुमको बिना नौकरी वाली लड़की से शादी करनी चाहिए थी। सवरा की माँ रोज़ रोज़ की बातों को सुन बहुत दुखी थी और बेटी के घर जाने की शिकायत करने की सोची थी, पर सिन्हा साहब का कहना था, बेटी का घर है, हम उनका आदर सम्मान करते हैं, हम कैसे जाकर उनसे बात कर सकते हैं। सिन्हा साहब ने बेटी को समझाया और बोला, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है। तुम तो हर एग्ज़ाम में टॉप की हो, ये तो बहुत छोटी बात है। तुम्हारी ननद कुछ दिनों बाद अपने घर चली जाएगी और तुम भी, इसीलिए उसकी बातों को दिल से न लगाया करो। यही दोनों भाई बहन एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के साथ हंस खेल कर रहे, ये रिश्ते अनमोल हो जाएंगे। फिर उन्होंने पत्नी के पास बैठ बोला, मैं तुमको हमेशा गलत पर रोकता रहा, अगर नहीं रोका होता तो आज सभी रिश्ते जो अनमोल हैं ख़त्म हो चुके होते। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।